नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। चलिए हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। और आज का हमने भारत का पड़ोसी देश लिया है पाकिस्तान, जो कि हमारा बहुत ही प्यारा प्यारा शत्रु है। शत्रु तो है ही, लेकिन अपना बच्चा भी है। इसकी उत्पत्ति हमारे अंदर से ही तो हुई है। समझिए, किसी को बुरा नहीं लगे भाई, जो बात हकीकत है मैं वो बताता हूँ। और यदि हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में पूछा ही जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 स्थलीय पड़ोसी देश है। देखो, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया। ठीक, तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं पहले। उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। लेकिन प्रश्न ये आता है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से पहले कौन सी थी? कराची। अब वो कराची जो थी ना, तो भारत के आसपास में थी, नजदीक में थी लाहौर, इसलिए उसको बदलकर इन्होंने क्या कर दिया? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की जो मुद्रा है, करेंसी, वो है पाकिस्तानी रुपया। अब पाकिस्तान का जन्म कब हुआ भाई? 1947 में। 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान जैसी कोई चीज थी नहीं, लेकिन 14 अगस्त को बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, 14 अगस्त 1947 को। इसलिए पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। और अपना तो आपको याद ही होगा, भारत का यानी इंडिया का कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। संसद में सीटें, यानी पाकिस्तान की संसद में जो सीटें हैं उसमें कितनी संख्या है उनकी? 342। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, हमारे यहाँ इसी तरह से पाकिस्तान की भी जो संसद है उसमें कितनी सीटें हैं? 342। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम है कौमी तराना। क्या नाम है? कौमी तराना। और हमारा राष्ट्रीय गान, जो भारत का राष्ट्रीय गान है, उसका क्या नाम है? जन गण मन अधिनायक। आपको याद होगा, नहीं हो तो गलत बात है। भारतीय हो, भारत का राष्ट्रीय गान याद होना चाहिए। अच्छा, प्रश्न आता है कि जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है? हाफिज जालंधरी। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, पाकिस्तान पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ भारत की चीजें भी आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत से कौन सी सीमा रेखा पाकिस्तान को अलग करती है। उसका नाम है रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण कब किया गया था? 14 अगस्त 1947 को। इसके बाद हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम क्या है भैया? यह है तिर जमीर। ठीक है ना, तिर जमीर सबसे ऊंची चोटी है पाकिस्तान की। और जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है उसके अंदर आती है। लिखा हुआ है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में है तिर जमीर सबसे ऊंची पाकिस्तान की चोटी। एक पर्वत और आता है जो कि किरथर पर्वत है। और यदि आपको पर्वतों के बारे में पढ़ना है ना, तो हमारा भारत का इंडियन ज्योग्राफी, यदि भारत का भूगोल देख लीजिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो भैया आपने याद रखना है, पाकिस्तान का प्रमुख दर्रा है खैबर दर्रा, फिर है बोलन दर्रा, फिर है बोलन दर्रा। यदि हम बात करें तो ये वो ही दर्रे हैं जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा विदेशी, मंगोलियन या अफगानी या मुगल भारत में आए थे। अब बात करें हम पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो भैया पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्रीय फूल पाकिस्तान का क्या है? चमेली। और भारत का कौन सा है? कमल। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम, और भारत का भी आम ही है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है आपका चमकोर, और पशु है मारखोर। चमकोर और मारखोर। अब भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता। पक्षी कौन सा है? मोर। और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है सैंडोरस देवदार। देवदार का वृक्ष ये पर्वतों पर बहुत पाया जाता है, भारत में भी हो सकते हैं, इसकी ऊंचाई भी काफी होती है। ठीक है ना, देवदार वृक्ष की। और भारत का कौन सा है? बरगद। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। और यदि हम बात करें भारत के राष्ट्रीय खेल की, तो भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान है इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले तो अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो अभी लाइक करो, लाइक करो से अपने दोस्तों में शेयर करो, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करो और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चैनल का नाम है बीपीएस एजुकेशन AR। ठीक, पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य है, एक है आपका वजीरी पसूल और दूसरा है ढोल चाप। ठीक है ना, चाप वैसे खाने की होती है लेकिन ढोल बजाओ चाप खाओ, कहाँ जाओ, पाकिस्तान। आगे छोज लेपा, ये प्रमुख नृत्य है राजस्थान के। आगे हम बात करते हैं, सॉरी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की नदियाँ कि जो पाकिस्तान है उसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान की प्रमुख नदियाँ हैं आपकी, हाँ पाकिस्तान की प्रमुख नदियों के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं सिंधु की प्रमुख नदियों की, यदि हम बात करें तो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है। सिंधु है, झेलम है, चिनाब है और रावी है। और यदि हम बात करें तो वैसे तो नीलम नदी भी है जिसे पाकिस्तान के अंदर, मतलब नीलम नदी, हाँ चिनाब का ही दूसरा नाम नीलम है पाकिस्तान में। आगे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो आपका अफगानिस्तान हो गया, ये लिखा है अफगानिस्तान, और भारत तो है ही, और साथ में ईरान, इन देशों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। एक प्रश्न ये आता है कि पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। नंबर 1 पंजाब, 2 गुजरात, 3 राजस्थान, 4 कश्मीर। 4 राज्यों से पहले जो था लद्दाख कश्मीर का जिला था, अब लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के साथ पाकिस्तान की जो लंबाई है, जो सीमा रेखा साझा करता है, वो है आपका 3323 किलोमीटर। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री लाइन है, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है आपकी 3323 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये जो हमारा पाकिस्तान है ना, ये भारत का पड़ोसी देश है, और ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। कल हम बात करेंगे भारत के दूसरे पड़ोसी देश यानी चीन के बारे में। ठीक है, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और भैया एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद रहो सभी। धन्यवाद।